नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिपाल आयुर्वेदा फार्मासिस्ट, ऋषि हर्बल आयुर्वेदा फाउंडर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा डायबिटिक के जूस के को प्रयोग कैसे करें और इसमें डाइट का प्लान क्या रखें ताकि हम जल्द से जल्द हमारी शुगर है वो नॉर्मल हो जाए। और दूसरे दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा कि आप जो फोन कॉल कर रहे हैं वो हम सभी फोन कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर रोज बहुत ज्यादा फोन आ जाते हैं और एक फोन उठाते हैं तो वेटिंग में भी लगभग 10-11 फोन चलते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही हम इस प्रॉब्लम से भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो फोन नंबर है वो भी आज मैं आपको लगभग 5 से 6 फोन नंबर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि सभी का फोन है वो अटेंड किया जा सके और प्रॉपर तरीके से डायबिटिक केयर जूस के बारे में बताया जा सके। तो दोस्तों, इस तरह की एक बोतल 1 लीटर में आप लोगों के पास आएगी डायबिटिक केयर जूस। जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो 1 लीटर की बोतल ये आती है, जिसमें 1 लीटर डायबिटिक केयर जूस रहता है। दूसरा, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो कंपनी है, हमारे जो ऋषि हर्बल आयुर्वेदा है, इसका केवल एक ही संस्था है और एक ही जगह हम दवाई का जो वितरण है वो करते हैं। इसके अलावा इंडिया में हमारे कोई भी किसी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं है। केवल महेंद्रगढ़ गांव डेयरी चाट, यहीं से हम कोरियर करवाते हैं और यहीं से बैठ करके हम ये जूस है देते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। जब भी डायबिटिक केयर जूस आपके घर पहुंच जाए, उसके बाद में 1 लीटर ऐसी बोतल रहेगी। यह जूस सुबह, ध्यान रखें, सुबह खाली पेट 5 ml लेना है। लगभग ये ढक्कन है, ये आधा ढक्कन के लगभग 5 ml लेना है। और शाम को खाना खाने के बाद में 5 ml लेना है। सुबह खाली पेट 5 ml और शाम को खाना खाने के बाद 5 ml। उसके साथ में ये एक छोटी शीशी आती है, ये लेने के तुरंत बाद 1 बूंद जीभ पर इसको डालना है, 1 ड्रॉप जीभ पर डालना है। वही शाम को खाना खाने के बाद में जैसे आप ये लेंगे 1 बूंद जीभ पर ये डाल लेंगे। दोस्तों, जिनको शुगर 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से, 20 साल से है, उनका जो जूस है, जूस का प्रयोग है, वो एक न्यूज के में जो आया था कि 4 दिन में छुट्टी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 4 दिन में प्रॉपर तरीके से क्योर हो जाती है। जिनको आज पता लगा है या 10 दिन से पता लगा है कि मुझे शुगर है, तो उनको लगभग 3-4 दिन में कवर होने का सिस्टम है कि जल्दी से जल्दी उनकी कवर हो जाती है। लेकिन जिनको 5-6 साल से है, उनको लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं। दूसरा, इस जूस में हर रोज एक लूज मोशन होना जरूरी है। जब तक आपको लूज मोशन नहीं होगा, आपकी शुगर डाउन नहीं आएगी। तो हर रोज एक लूज मोशन, जो आप नॉर्मल जा रहे हैं वो तो जाएंगे, उसके अलावा सुबह 9 बजे तक एक लूज मोशन होना चाहिए। आप डायबिटिक केयर जूस है ये, आप अगर लूज मोशन नहीं होते हैं 3 दिन में तो आप बढ़ा सकते हैं। सुबह की डोज आप बढ़ा दें। शाम की डोज आपको ध्यान रखना है, शाम की डोज कभी नहीं बढ़ानी है, सुबह की डोज बढ़ानी है। और सुबह की डोज बढ़ा करके आप कुछ भी खा पी सकते हैं। और उसके अलावा आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है और शाम को आधे घंटे बाद में लेनी है, खाना खाने के आधे घंटे बाद में। सुबह जब आप ये जूस लें तो उसके आधे घंटे तक कुछ नहीं लेना है। 3 दिन तक आपको एक ढक्कन लेना है इसका। 3 दिन में अगर लूज मोशन नहीं होते हैं तो सुबह का टाइम में आप जूस को बढ़ा दें। कई बार क्या होता है, बड़ी आंत में ज्यादा कचरा वगैरह होने की वजह से या आप ब्लॉकेज मान के चलो, इस तरह का होने से जो भोजन है वो पचता नहीं है, वो गलता सड़ता है और तब जाकर के हमें पोटी होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि 3 दिन बाद में अगर लूज मोशन नहीं होते हैं तो आप बढ़ा दें। चाहे चाय वाला आधा कप ले, लेकिन लूज मोशन होना जरूरी है। अब एक बार लूज मोशन हो गए तो हो सकता है दूसरे दिन 5 ml से ही काम चल जाएगा, और नहीं चलता है तो थोड़ा 2-3 दिन के लिए बढ़ा दें। उसके अलावा आप इंजेक्शन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं या गोलियां ले रहे हैं,
10 दिन तक आपको गोली इंजेक्शन जो भी कुछ ले रहे हैं, जहां भी जिस भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो साथ में लेनी है। ये आप ध्यान रखें, कहीं भी आप जो गोलियां हैं या इंजेक्शन है वो छोड़नी नहीं है किसी को भी। अगर आप 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इंजेक्शन ले रहे हैं तो भी आपको साथ लेना है। 10 दिन बाद जो भी गोलियां है, गोलियों का जो एक गोली मान के चलो, उसका तीसरा हिस्सा आपको लेना है, एक हिस्सा आपको छोड़ देना है। तो धीरे 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 करके आपको गोलियां बंद कर देनी है। हर 3 दिन में एक हिस्सा आपको छोड़ना है। मान लो आपने एक गोली सुबह ले रहे, तो सुबह के टाइम की एक हिस्सा आपको कम करना है। 3 दिन बाद में शाम की टाइम का एक हिस्सा कम करना है। फिर मान लो दोपहर में ले रहे हैं, तो दोपहर का टाइम का 3 दिन बाद में फिर एक हिस्सा कम करना है। 9 दिन हो गए। 9 दिन बाद में फिर 3 दिन बाद में सुबह की फिर एक हिस्सा कम करना है। मान ले आधी गोली लेनी है, तो इस तरह से कम करते रहना है। उसके अलावा आप इंजेक्शन ले रहे हैं, इंजेक्शन 10 दिन तक प्रॉपर लेना है। 10 दिन बाद में आपको हर 10 दिन पे 1 पॉइंट घटाना है। मान लो आप 8 पॉइंट ले रहे हैं, तो 7 पॉइंट लेना है, और दोपहर में वही 8 पॉइंट लेना है, या शाम को फिर वही 8 पॉइंट लेना है। 10 दिन बाद में फिर आपको दोपहर का 1 पॉइंट घटाना है। फिर 10 दिन बाद में शाम का 1 पॉइंट घटाना है। तो इंसुलिन जो ले रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि हर 10 दिन में 1-1 पॉइंट घटाना है। ज्यादा आपको चेक नहीं करनी है कि बार बार आप मशीन से चेक करें कि हमें शुगर कितनी है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेंगे ज्यादा बढ़ने के चांस है। और जिन बच्चों को शुगर है उनका विशेष ध्यान रखना है कि वो ज्यादा बाहर का कुछ खाएं पिए नहीं। उनको भी यही गाइडलाइन है, इसी तरीके से लेना है। लेकिन जो लेने की डोज है वो आप कम बत्ती आपके अनुसार कर सकते हैं। जो छोटा बच्चा है, 2 साल का 2.5 साल का है, उनको 2 ml 3 ml तक आप दे सकते हैं। इस जूस का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, केवल लूज मोशन के अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जूस खून को पतला करता है, बाल काले होते हैं, आंखें जिनकी कमजोर हैं वो ठीक होती हैं, जोड़ों में दर्द होता है वो ठीक होते हैं, कब्ज रहती है या बवासीर की दिक्कत है, वो सभी ये जूस ठीक करता है। और मैं आपको बता दूं, कई लोग पूछ रहे थे भाई इसमें क्या मिलाया जाता है। किसी प्रकार का कोई भी केमिकल यूज नहीं है। चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सहजना, गिलोय, एलोवेरा, गरमुंडा, इन सब का एक अर्क निकाल करके इसको तैयार किया गया है। बहुत ही कड़वा है, ये लेने के बाद में ये चीजें लेनी जरूरी है। ये तो डायटिक केयर जूस, इसके साथ में फिर आपके आएगा ये डब्बा। इसमें चूर्ण है। चूर्ण आपको सुबह जब आप उठेंगे जूस पिएंगे, जूस पीने के बाद में आधे घंटे बाद में आप जो भी खाना पीना करेंगे, उसके बाद में ये इस डब्बे से, इसमें 100 ग्राम है। 100 ग्राम के आपको हर रोज 2 ग्राम लेना है, सुबह खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने से पहले, आधे घंटे पहले ले ले। गर्म पानी के साथ लेना है। सुबह आप फिर सुन ले, सुबह खाना खाने के बाद लगभग 10 मिनट बाद में आप ले ले। शाम को खाना खाने से पहले 10 मिनट पहले आपको इस चूर्ण का प्रयोग करना है, लगभग 2 ग्राम। आपके पास एक ये डिब्बा भी आएगा। ये स्टीविया लीफ है, पत्ते हैं, मीठी तुलसी के पत्ते हैं। आप चाय में, दूध में, दही में, खीर में, जहां भी प्रयोग करना चाहते हैं आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। चीनी का बंद करना होगा, चीनी आप छोड़ करके इनका प्रयोग करें। और ये दूसरा मैं आपको बताना चाहूँ, कोई भी आपके घर में बच्चा है, बुजुर्ग है, महिला है, गैस बनती हो, खांसी हो, उनको आप ये दे सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। ये केवल मिठास के लिए है, आपको चीनी प्रयोग नहीं करनी, उनकी जगह ये यूज करना है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बच्चों को खांसी नहीं आती और कुछ समय के लिए खांसी रुक जाती है। मान लो अभी खांसी चल रही है तो एक पत्ता लेने से तुरंत खांसी बंद हो जाती है। इसका प्रयोग ये है। आप सभी पूछ रहे थे कि इन सब का प्रयोग कैसे करें, तो आपको मैं दिखाना चाहूँ। ये जूस है और ये छोटी शीशी है जिसका प्रयोग आपको मैंने बताया, और फिर चूर्ण है, चूर्ण का प्रयोग इस तरह से करना है, और ये पत्ते हैं। अब आते हैं डाइट, हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो दोस्तों खाना में आपको खा सकते हैं, मीठे का तो बिल्कुल अवॉइड है, बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाना है। उसके अलावा आप चावल और आलू बंद कीजिए,
उसके अलावा आप गेहूं का आटा अगर संभव हो सके तो, मैं आपको बता रहा हूं संभव हो सके तो गेहूं का आटा बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप बाजरा, ज्वार, मक्का और चना, इन सब को एक क्वांटिटी, मान लो आपने बाजरा आधा किलो लिया तो 200 ग्राम आप ज्वार ले सकते हैं, 200 ग्राम आप चना ले सकते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम आप मक्का ले सकते हैं। सभी को पीस करके मैं एक आधो किलो जो आटा है उसका बता रहा हूं, आप उसके अनुसार बढ़ा सकते हैं। और अगर संभव नहीं है तो इन सभी में आप 1 किलो गेहूं भी मिला सकते हैं। ये खाइए और जितना हो सके रोटी कम, सलाद ज्यादा लीजिए। सलाद में आप मूली, गाजर, जो भी हरा सलाद है वो ले सकते हैं। अगर सलाद इस तरीके से नहीं लेना चाह रहे तो आप बॉईल कर सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा नमक और मिर्ची डाल करके छोंक लगा करके भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। खाना है, रोटी है, वो कम से कम प्रयोग करें। जिनको शुगर कंप्लीट ठीक हो चुकी है, बिल्कुल लेवल में है, उन सभी से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि वो अपना एक वीडियो बना करके हमारे नंबर पे जरूर डालें, ताकि हम लोगों को बता सकें, दिखा सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग हम उनसे जिन्होंने ये जूस लिया है, लगभग लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन हमारा, क्योंकि 2017 से हम ये जूस दे रहे थे, संपर्क नहीं हो पाया है, तो उनके वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि वहां से लेके रहिए, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, उनकी वीडियो नहीं आई है। तो हम सोच रहे हैं कि उनको भी आगे सामने लाया जाए कि वो ठीक हुए हैं। और महिलाओं को विशेष तौर से बताना चाहूंगा कि जिन महिलाओं को 20 साल तक अगर डेट नहीं आई है, महामारी नहीं आई है, तो वो जल्दी से जल्दी अपना, जहां से भी हो सके, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमसे ही लें, जहां से भी हो सके अपना इलाज करवाएं। और जिनको दूसरा मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई धोखे से भी हमसे अगर जूस ले जाता है, जिन महिलाओं को बच्चा है और प्रेग्नेंट है, वो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं वो महिलाएं जूस का प्रयोग ना करें। क्योंकि इस जूस की तासीर है वो गर्म होती है, जूस का प्रयोग ना करें। और जो प्रेग्नेंट नहीं है वो आप जूस का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, बच्ची हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें कि खाना है वो आप प्रॉपर तरीके से खिलाएं, और ज्यादा उनको बार बार चेक ना करें। जब बच्चा बोले कि उनको वीकनेस महसूस हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है, तो ही आप शुगर चेक करें। ज्यादा टेंशन लेने से शुगर बच्चों को तो है ही है, या फिर आपको तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपके परिवार को भी होने के चांस हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने बताया, शायद आप सभी को ये जानकारी हो गई होगी कि जूस का प्रयोग कैसे करना है। बाकी इस जूस के साथ साथ आपको एक पैम्पलेट भी मिलेगा, उसमें भी लिखा होगा आप कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जिन इलाकों में एक दूसरा आया कि हम फल क्या खाएं, आप फल कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएं, लेकिन जिन फलों में शुगर ज्यादा है उनको कम खाएं। हाँ, फल खाएं, डायरेक्ट खाएं, जूस बना करके ना लें, ताकि उनकी फर्मेंटेशन है या फिर उनको जूस बनाते हैं तो उनकी एक तासीर होती है वो चेंज हो जाती है। आप फल खाएं, ज्यादा से ज्यादा खाएं, जितने भी सलाद हैं वो ज्यादा से ज्यादा खाएं। सुबह उठते ही आप सलाद ले सकते हैं। आजकल मूली का प्रयोग चल रहा है, मूली का सीजन है। आप मूली को काट करके और उसमें नमक नींबू मिला करके, बाहर जो धुंध पड़ रही है, आप देख रहे हैं ठंड हो रही है, उनमें एक प्लेट में बाहर रख सकते हैं और उनका सुबह प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा और मैं बताना चाहूंगा, जब हम शाम को रोटी खाते हैं तो उस रोटी में से एक हिस्सा, मतलब एक रोटी आप बचा सकते हैं, और बचा करके सुबह ठंडी, गर्म नहीं करनी है उस रोटी को, ठंडी रोटी को आप दूध में भिगो दें। भिगोने के बाद में उस रोटी को लगभग 10 या 15 मिनट में तक भिगोए रखें और उस दूध को पी लें और रोटी को खा लें। आप बहुत ही जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकेगा, आप शुगर से छुटकारा पाएंगे। दूसरा मैं और आपको बता देना हूं, शुगर कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोगों के कॉल आ रहे थे, जी आपने दावा किया शुगर खत्म हो जाएगी। शुगर कभी खत्म नहीं होती। शुगर हमेशा कंट्रोल की जा सकती है। और जो ठीक हो चुके हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा मीठे का प्रयोग ना करें। और जो भी हमने डाइट का प्लान दिया है, इसमें मान लो आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं,
आप जहां 200 ग्राम लड्डू खा रहे थे उसकी जगह आप केवल 50 ग्राम ही लड्डू खाएं ठीक होने के बाद में भी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम दोबारा नहीं हो सकते हैं हम दोबारा भी, हमें शुगर हो सकती है। क्योंकि जब हम पथरी का मान लो हमें पथरी है और ऑपरेशन करवा लिया तो ऐसा नहीं है कि पथरी दोबारा नहीं होगी, पथरी दोबारा हो सकती है। क्योंकि वो हमारे खाने पीने पर है कि हम क्या खा पी रहे हैं। दूसरा, हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडी बन जाएगी जूस पीने से, उस पे इस तरह की जो बीमारियां हैं उनका ज्यादा प्रकोप नहीं रहेगा। तो आप सभी को ये पूरी जानकारी हो गई होगी। नीचे हम जितने भी नंबर दे रहे हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। और अब नए नंबर, हमारे 4 नंबर नए आए हैं, उन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय। जय हिंद। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.